दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं बलवंत राज और ऑन पैसिव में आपका स्वागत है। दोस्तों आपको पता है जैसे हमारे इंडिया में ऑन पैसिव के बारे में बात करने के लिए काफ़ी सारे लोग नेगेटिविटी की मानो जैसे जंग छिड़ गई है। दोस्तों आपको पता है क्योंकि आप जितना नेगेटिव बोलेंगे उतना आपको तकलीफ़ होगी, इसलिए क्योंकि आप अपने ही दिल को तकलीफ़ में डाल रहे हैं, अपने आप को तकलीफ़ में डाल रहे हैं, क्योंकि इससे कुछ होने वाला तो नहीं है। जैसे कि आप इंडिया में काफ़ी सारे लोग इस चीज़ के बारे में मुहिम छेड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ऑन पैसिव के खिलाफ़ बोल रहे हैं। दोस्तों ये बात नहीं है और इस तरीके से मेरे ख्याल से लगता है कि ये गलत है, क्योंकि ऑन पैसिव आने में समय तो लगा है। ये तो आपको पता है, हम सबको पता है। आज सर ने उस दिन 24 तारीख को आके उन्होंने काफ़ी सारा चीज़ें जो है वो क्लियर की है कि किस तरीके से हम लेट हो गए, किस तरीके से हमें तकलीफ़ में डाला गया है, फिर भी हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। आपको पता है अपने ही लोग जैसे आज सर को उन्होंने धोखा दिया, आज सर ने जिनके ऊपर भरोसा किया उन्हीं लोगों ने उनको चोट पहुंचाई कहिए या फिर उनको धोखा दिया। इस तरीके से हुआ। दोस्तों ये तो हुआ है, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं? हम लोग फिर से मानो कि जैसे आज सर को हो या फिर हम ऑन पैसिव को फिर से तकलीफ़ में डाल रहे हैं। वैसे ही हम पहले ही लेट हो चुके हैं, और अगर आप कुछ चीज़ें करते हैं, कुछ गलत चीज़ें करते हैं तो हम और लेट हो जाएंगे। और दोस्तों हम कुछ चंद लोग जो है जो नेगेटिव बोलना चाहते हैं या नेगेटिव करना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, वो चाहते हैं कि बहुत जल्दी आ जाए क्योंकि वो भी तकलीफ़ में है। लेकिन क्या आपके ऐसा करने से ये सारी चीज़ें होने वाली है? दोस्तों आपको ये पता नहीं है कि हम 14,27,000 प्लस की कम्युनिटी है, और उसमें से कुछ लोग मान के चलिए अगर 1,00,000 लोग भी अगर नेगेटिव सोचते हैं और इस मुहिम को या फिर इस कार्य को आप अगर सफलतापूर्वक लाने में सफल रहते हैं, तो हमने क्या किया? हमने वही किया जो और लोगों ने ऑन पैसिव को तोड़ने के लिए किया। आपको क्या लगता है कि हम कुछ लोग मिल के ऑन पैसिव को फिर से तकलीफ़ में ला के उसको डिले तो नहीं करना चाहते? कभी आप अपने आप में ये सोचा है कि अगर हम कुछ करेंगे तो हमारी कंपनी को नुकसान होगा और हम डिले हो जाएंगे, और हम जो 14,27,000 फाउंडर है उनका सपना या फिर उनकी उम्मीदें तोड़ने में तो सक्षम नहीं है। आपको ये सोचना पड़ेगा। आप जो ये कह रहे हैं, सिर्फ कहने से कितने लोग नेगेटिव सोचते हैं? दोस्तों इस तरीके से मत सोचिए, क्योंकि ये मेरे ख्याल से, मैं अपनी राय बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत है, आप सही होंगे, लेकिन क्या हम हमारे लिए कई सारे लोगों का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि पहले ही ऑन पैसिव को लाने के लिए लोगों ने इतने अटकलें लगाई, इतने अड़ंगे लगाए, आज सर को इतना नीचे खींचने की कोशिश की है, और यहाँ तक कि उनको यहाँ पूरी तरीके से उनकी कंपनी और उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए लोगों ने बहुत तकलीफ़ें की। क्या हम उनके हिस्सेदार बनना चाहते हैं? ये कभी हमने सोचा है क्या? और इसके वजह से हमारे ही कितने सारे भाई बहनों को तकलीफ़ होगी, क्योंकि अभी समय तो लगा है, अभी इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज सर ने कहा है कि हमसे कुछ गलतियां हुई, हमने लोगों के ऊपर भरोसा रखा और लोगों के ऊपर काम छोड़ा। इसके लिए उन्होंने कुछ कहा है कि भाई ये गलतियां तो हमसे हुई हैं, लेकिन उसी गलतियों को हम फिर ना दोहराएं, ये मेरा कहना है। कंपनी आएगी, कंपनी आती रहेगी। आज सर ने कहा है कि डू और डाइट, करूँगा या मरूँगा, मेरा जन्म ही लोगों के मदद करने के लिए हुआ है तो मैं वो करके ही रहूँगा। दोस्तों इतना सब कहने के बावजूद भी हम इस तरीके से बातें करते हैं कंपनी के बारे में। अभी इतना समय चला गया, और अगर आज सर को लोगों को बेवकूफ़ बनाने का होता तो क्या 6 साल इंसान किसी इंसान को बेवकूफ़ बना सकते हैं?
यहाँ पे 1 मिनट में पहचान जाता है कि इंसान कितना बेवकूफ़ बोल रहा है या कितनी मतलब लोगों को झूठ बोल रहा है। यहाँ पे ऐज सर हमारे साथ में 6 साल 6.5 साल से हैं। क्या 6.5 साल से 14,27,000 लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है? ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। अगर इतना ही होता तो ऐज सर 24 तारीख को आके पूरी बातें, अपने दिल की पूरी बातें वो नहीं बताते। मेरे ख्याल से जैसे कल जसवंत सिंह जस्सी अनूप जी ने जो एक वेबिनार किया, बहुत ही शानदार वेबिनार किया, और जसवंत भाई ने भी ये कहा कि हमें ऑन पैसिव को समय देना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये बोल रहे हैं, हमारे इंडिया के कुछ चुनिंदा लीडर बोल रहे हैं कि हम इंडियन लोगों की जिम्मेदारी कौन लेगा, गारंटी कौन लेगा। जसवंत सिंह जस्सी ने ये ज़रूर कहा है कि हम आज सर को सवाल पूछेंगे, लेकिन कुछ अभी उनको कुछ समय देना पड़ेगा, और ये समय देने के बाद में आगे चल के अगर कुछ ये होता है तो हम डेफिनेटली ये सवाल आज सर तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि हम जिम्मेदार हैं हमारे इंडियन भाई बहनों और फाउंडर लोगों के लिए। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ पे कोई किसी की जिम्मेदारी या आज सर को सवाल पूछने के लिए पीछे रुकने वाले हैं। डेफिनेटली कुछ समय के बाद, लेकिन जब आज सर ने ये ज़रूर बताया कि ये समय हमारा बहुत ही धैर्यवान रहने का है और हमें इस वक्त मिलजुल के रहना चाहिए, और जो गया है उसे हम लाने के लिए सक्षम है और वो हम ला सकते हैं, तो हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना ही पड़ेगा। 6 साल गया है और कुछ दिन, बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होने वाली है और ये हो के रहेगा। दूसरी बात, काफ़ी सारे लीडर्स वहाँ पे मुझे अच्छा लगा, वहाँ पे भटकर सर आए, उन्होंने भी अच्छी शेयरिंग की और काफ़ी सारा उन्होंने बताया ऑन पैसिव के बारे में कि किस तरीके से हमें सेटबैक लगा। अगर ये नहीं होता तो हम कब के मार्केट में आए होते और काफ़ी सारे लोगों का काफ़ी कुछ चीज़ें अच्छी हो जाती। अनूप सर ने टेक्निकली बारे में उन्होंने बताया कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें आज सर को सपोर्ट करना ही पड़ेगा, उनके पीछे खड़ा रहना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी 6 साल की मेहनत का जो फल है वो हमें मिलना चाहिए। अगर हम किसी तरीके से यहाँ पे कुछ अटकलें लगाते हैं या कंपनी को रोकने की कोशिश करते हैं कुछ बातों से, तो इसमें नुकसान हमारा ही है, क्योंकि इस तरीके से करके तो होने वाला नहीं है, फिर हम उसी तरीके से हो गए। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं उन्होंने जो कहा ये बिल्कुल सोचने वाली चीज़ें हैं, हमें उसी तरीके से कंपनी को सपोर्ट करना चाहिए, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। और उन्होंने एक चीज़ वहाँ पे जो निकल के आई कि वहाँ पे एक जो लीडर है हमारे जिनको मैं पर्सनली तो नहीं जानता क्योंकि मैं उनको देखा नहीं है, लेकिन उनका विपुल नाम है, उन्होंने कहा कि हम डेफिनेटली एक टेलीग्राम का चैनल बना रहे हैं शायद वो, और इंस्टाग्राम का चैनल बना रहे हैं और उसके ऊपर वो हमारे कम्युनिटी को ले रहे हैं, और जो क्रिटिकल कंडीशन में लोग हैं जैसे हॉस्पिटलाइज है तो उनको वो हेल्प करेंगे, यानी कि मदद करेंगे हम सब मिल के कम्युनिटी। दोस्तों ये बात सुन के मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये 2022 में मैं ये मेरा पर्सनली कहना चाहूँगा कि 2022 में हमारे इंडिया के ही एक कोई लीडर थे जिनकी दोनों किडनियाँ फेल थी और उन्होंने हमारी कम्युनिटी में हेल्प मांगी थी, तो काफ़ी सारे लोगों ने उनको हेल्प किए थे, और उसमें से मैं एक खुद बंदा हूँ जो मैंने उनको 50 रुपया सेंड किया था। दोस्तों 50 रुपया बहुत बड़ी मायने नहीं रखती है, लेकिन अगर हम 14,27,000 प्लस की फैमिली है, और दूसरी बात वो बाहर की बात छोड़ दीजिए, हम इंडिया के 6 लाख फाउंडर है और उसमें से 6 लाख भी छोड़ दीजिए, हम अगर इंडिया के 2 लाख या 2.5 लाख या 3 लाख भी फाउंडर हैं, और अगर कोई इंसान इतनी क्रिटिकल कंडीशन में आता है और हम अगर उनको 1-1 रुपया भी देते हैं तो उसकी कितनी बड़ी मदद हो जाती है या उसका कितना बड़ा ये हो जाएगा। और इसी तरीके से मैंने उसके बाद में एक लेडी का भी हमारे इंडिया में इस तरीके से ग्रुप में आया था, तो मैंने उनको 10 रुपया सेंड किया था। दोस्तों ये जो 10 रुपया है या 1 रुपये की मैं जो बात कर रहा हूँ वो तो हमारा ऐसा ही चला जाता है।
अगर कोई शौकीन है तो वो पान खाने में, सिगरेट में इसी तरीके से जाता है, चाय पीने में 10 रुपया चला जाता है। दोस्तों, अगर हम किस तरीके से हमारे ही लोगों की अगर इस तरीके से मदद करते हैं, कभी कोई वो मुसीबत में आता है तब अगर हम मदद करते हैं तो क्या होता है। तो इस तरीके से मुझे उस वक्त अच्छा लगा क्योंकि मैंने ये किया 2022 में किया था। दोस्तों, इस तरीके की मुहिम चली थी, लेकिन हमारे ही कुछ लीडरों ने कहा कि ये ऐसा नहीं करते ही, ये काफ़ी सारे लोग फिर पैसा ही मांगते रहेंगे, इसलिए वो मुहिम वहाँ पे रुक गई। काफ़ी सारे लोग इस तकलीफ़ में है। मैं ये जो कल विपुल जी की बातें सुन के मैं काफ़ी प्रेरित हुआ और मैं उनको थैंक्स कहूँगा कि इस तरीके से करिए, हम आपके साथ में हैं, हम लोगों को मदद करने के लिए तैयार हैं। मदद मतलब मैं कोई धनवान नहीं है, मुझे खुद मदद की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मैं इस तरीके से लोगों की मदद करूँगा। मेरे पास अगर मैं किसी को 5 रुपया 10 रुपया दे सकता हूँ, मैं हेल्प कर सकता हूँ। दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी सोच है और इस सोच के साथ हम चलेंगे, क्योंकि जब तक हमारी अर्न पैसिव नहीं आती है हम लोगों को हेल्प करेंगे, क्योंकि यह हमारी कम्युनिटी है। दोस्तों, यही सोच लेके अगर आप चलेंगे तो हम एक दूसरे का साथ आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे वो कहावत है, साथी हाथ बटाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। इस तरीके से अगर हम बढ़े तो हम क्या नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे स्क्रैप सिस्टम है इंडिया में, और क्योंकि वो आपको पता है, क्योंकि एक केकड़ा अगर ऊपर चला जाता है तो दूसरा उसको पीछे खींचने की ये लगता है। दोस्तों, हमारे यहाँ पे कितने सारे ऐसे भाई बहन हैं जो यूट्यूबर है, ऑथेंटिक अच्छे न्यूज़ देते हैं और रियल बात करते हैं। हम उनको सब्सक्राइब भी नहीं करते, उनको लाइक भी नहीं करते। वो इसलिए क्योंकि अगर उसको सब्सक्राइब किया, उसको लाइक किया तो उसको पैसा बनेगा। यहाँ तक कि हम ये सोच लेते हैं कि हाँ, अरे इसने तो दुकान खोल के रखी है, उसका पैसा बनाने के लिए वो बोल रहा है। नहीं दोस्तों, हम 6 लाख फाउंडर है। अगर मुझे एक बात कहना है कि अगर हर कोई आदमी उसको सब्सक्राइब या लाइक करता है तो उसकी लाइफ बन सकती है, उसको कुछ मिल सकता है, लेकिन हम वो भी नहीं करते। आपको पता है, हमारे जाविर भाई, उनको 1 लाख सब्सक्राइबर करने के लिए 4 साल लगे, और अगर हम चाहते इंडियन तो इंडिया में ही उनको सब्सक्राइब 1 लाख मिलने के लिए कितना समय लगता, लेकिन उनको 4 साल लग गए। सोचने वाली बात है। कई सारे हमारे यूट्यूबर भाई बहन हैं, जैसे हमारे सूरज है, जैसे हमारे नगमा जी है, कितने अच्छे ऑथेंटिक न्यूज़ बनाते हैं, लेकिन उनको हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको बोलते हैं कि उन्होंने दुकान खोल के रखी और उनको पैसा बनेगा। दोस्तों, इस तरीके से नहीं चलता है। हम फिर मदद के लिए, आगे बढ़ने के लिए इस तरीके से अगर सोचेंगे तो फिर हम क्या कर पाएंगे। दोस्तों, हमें एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, और मैं कोई कहने के मतलब ये है कि मुझे बोलना भी नहीं आता ठीक से, मुझे थंबनेल भी ठीक से लगाना नहीं आता है। आजकल हमारे यूट्यूबर भाई बहन किसी इंग्लिश वीडियो को, अंग्रेज़ी बोलने वाली वीडियो को हिंदी में बना के देते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन वो तकनीक मुझे नहीं आती है। लेकिन जो भी है, मैं अपने कम्युनिटी के लिए, मैं अपने फाउंडर लोगों के लिए मैं बोल के, और जितना मुझे आता है मैं उतना ही करता हूँ। लेकिन मुझे ये जो बातें थी वो काफ़ी दिनों से कहनी थी कि हम एक दूसरे की मदद इस तरीके से कर सकते हैं। किसी यूट्यूबर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, किसी को लाइक कर सकते हैं। ये एक मदद ही हो गई, ये एक मदद ही हो गई जो आपकी तरफ से ये मदद की जा सकती है। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन क्या करूँ, ये काफ़ी दिनों से मैं कहना चाहता हूँ। काफ़ी सारे लोग तकलीफ़ में हैं। अभी आपको पता है कि 70% लोग तो अर्न पैसिव के ऊपर डिपेंड है, लेकिन क्या बताओ आपको, उनमें से कोई हम अलग नहीं है, हम भी उसी में से हैं। और इस तरीके से हम भी काफ़ी सारे लोग परेशान हैं, लेकिन इस परेशानी में हमें बाहर निकलना है तो हमें ऐश सर को सपोर्ट करना पड़ेगा, उनके पीछे खड़ा रहना पड़ेगा, ऊपर वाले से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हमें ऐसा सीओ है, उसके पीछे हमें ऊपर वाला उनको सद्बुद्धि दे, उनको वो ताकत दे, और जल्द से जल्द हमारी अर्न पैसिव धरातल पे आ जाए और हम सब लोगों का सपना पूरा हो या ज़रूरतें पूरी हो, यही हम उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक ज़रूर है कि आप महान हैं, आपकी महानता दिखाइए। आपकी महानता
किसी को नीचे खींचने में नहीं होनी चाहिए। आप किसी को ऊपर उठाने में आपकी महानता दिखाइए। आप धैर्यवान बनिए कि आप कितने धैर्यवान हैं, आपके अंदर कितना पेशेंस है। दुख तो आए हैं, दुख तो आते हैं और दुख आते भी रहेंगे, लेकिन उसमें से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, हमें उनका सामना करना पड़ेगा और एक दूसरे का हाथ बटाना पड़ेगा। नेगेटिव मत बोलिए, नेगेटिव कमेंट मत करिए, क्योंकि आपके बोलने से कितने लोगों का दिल छलनी छलनी हो जाता है। कितने सारे लोगों की उम्मीदें और सपने लगे हुए, उनके सपनों को तोड़ना, उनकी उम्मीदों को तोड़ना आपका हक नहीं है। ये शायद आपको पाप लगेगा, और उनके सपने टूटते हैं तो उनकी बद्दुआएं भी मत ले लीजिए और इस तरीके से मत करिए। मेरा कहने का मतलब है वो समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और किसके लिए कहना चाहता हूँ। आप एक अच्छे लीडर हैं, आप पहले अच्छे थे और अब नेगेटिव सोचते हैं, तो अब नेगेटिव मत सोचिए। बहुत कुछ जल्दी चीज़ें होने वाली है और बहुत कुछ आने वाली है। आप थोड़ा धैर्य रखिए, आपके ऊपर काफ़ी सारे लोगों का दायित्व बना हुआ है। तो मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ में, तब तक